अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर फॉर फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन। यहाँ पर हम आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या आप ऐसे कह लें कि कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस गेस्ट पेपर में हम मैंने इसको जो डिवीजन की हुई है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के वाइज की हुई है, चैप्टर वाइज की हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आपको जैसे स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि कुछ टॉपिक या क्वेश्चन के साथ मैंने लिखा हुआ है अनसीन। यहाँ अनसीन का पर्पस ये है कि आपके पास एसएलओ बेस्ड करके अनसीन क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th के अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग है, एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है। ये लाजमी नहीं है कि आपके एक्सरसाइज में या जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन है डिट्टो उठाकर वही दे दें। अगर हम देखें, ट्रेंड को देखें, तो लास्ट 2 सालों में तो उन्होंने ऐसा ही किया है कि बुक और एक्सरसाइज का उठाकर दे दिया। बट मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उनको मैं अनसीन प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाता हूँ। बज़ाहिर एक्सरसाइज के बजाय मैं अनसीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवाता हूँ, ताकि अगर वो अनसीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली अगर पेपर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाता है या चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन आ जाता है तो वो उसको सॉल्व करने के कैपेबल होंगे। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन साथ आपको हिंट दी हुई है। बज़ाहिर आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो देन डेफिनेटली आपके पास आप इस कैपेबल के होंगे कि आप अनसीन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली अनसीन क्वेश्चन के अंदर आपके मेथड्स को, आपके कॉन्सेप्ट्स को जज किया जा रहा होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो देन डेफिनेटली आप उस अनसीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले मैं आपका स्टार्ट करता हूँ, साथ साथ आपको चीज़ों को समझाता भी जाता हूँ। क्या करना है, कैसे करना हो, इनके सोल्यूशन आपको कहाँ मिल जाएंगे और कैसे मिलेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसके सोल्यूशन। बज़ाहिर इससे पहले मैंने एक क्लास 10th के नोट्स की वीडियो शेयर किया और जिसका लिंक मैं इस के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली आप उस पर जाकर देख सकते हैं इनके सॉल्यूशंस को भी। और अगर इनमें से किसी का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर कोई क्यूरी होती है तो देन डेफिनेटली आपकी उस क्यूरी को रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहा हूँ। एक्सरसाइज का ही आपके पास यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 2। जैसे कि वो है एल्गोरिथम और रोल ऑफ एल्गोरिथम से रेलिवेंट है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ 3 और 4 कंबाइन करके, फ्लो चार्ट क्या होता है या यूसेज और एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, बेसिकली ये दो क्वेश्चन कंबाइन करके है। आपके सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रेलिवेंट। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आपके पास सिंबल्स हैं, ग्राफिकल सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, उनका क्या पर्पस होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन विद इन 1 और 2 लाइन आपने स्पेसिफाई करनी है। इधर एक चीज और मेंशन करता जाऊं, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। दो चीजें, एक सिंबल, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो सिंबल का नाम टॉप पे लिखते हैं। सिंबल का नाम आपका शेप का नेम नहीं है। देखिए, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास जैसे एक सिंबल का नाम है इनपुट आउटपुट सिंबल। अब उसके लिए हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम शेप। अब शेप का नाम पैरेललोग्राम है बट सिंबल का नाम पैरेललोग्राम नहीं है। सिंबल का नाम क्या है? इनपुट आउटपुट सिंबल है, ठीक है। तो आपने सिंबल का नाम लिखना होता है। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर बता दें कि हाँ जी, मैं पैरेललोग्राम शेप को यूज करूंगा फॉर इनपुट और आउटपुट पर्पस के लिए, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखिएगा। इसी तरह कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि हाउ डू वी मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। इसी के साथ साथ आपके चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन टॉपिक है, या उसको हम कह लें कि एक्सरसाइज के अंदर भी पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके जो कि आपके पास कहता है कि स्टेप्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से रेलिवेंट। आपका उसी से बीच में से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है डिस्क्राइब दैट हाउ डू वी एनालाइज एन एल्गोरिथम। और एक ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स टू सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जैसे इसमें आपके पास वो 3 फीचर्स हैं, स्पीड, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी। तो आपने विद इन 1 लाइन उसको डिस्क्राइब करना है कि कैसे आपके पास किसी भी सोल्यूशन को जब हम सिलेक्ट कर रहे होते तो वो कॉस्ट और स्पीड या कम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बेहतर होता है, ठीक है। कैसे हम उसको बेस्ट सोल्यूशन के बिहाफ पर सिलेक्ट करते हैं किसी भी सोल्यूशन को, ठीक है। इसके अलावा
एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर अ गिवन प्रॉब्लम और एल्गोरिथम बिफोर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। इसमें वो चार आपके पास स्टेप्स हैं जो कि जब भी हम किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले हमें जहन में होने चाहिए, या एल्गोरिथम बना रहे होते हैं तो उससे पहले हमारे जहन में होने चाहिए। इनपुट क्या करने जा रहे हैं, प्रोसेसिंग क्या करेंगे, इसमें डिसीजन क्या लेना होगा, और चौथी चीज़ आपके पास आउटपुट क्या है। ठीक है, तो विद इन वन लाइन अगर आप स्पेसिफाई कर देते हो तो इनफ है इसके लिए। इसके बाद आपके पास अगर बात करें तो एल्गोरिथम्स आ जाते हैं। तो पहले मैं आता हूँ एक्सरसाइज या जो बुक के अंदर जो एल्गोरिथम है उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपके पास बुक के अंदर की बात करें तो 7 और 13 है। आई गेस जो 7th होगा वो एक्सपोनेंट वाला है और 13 जो है फैक्टोरियल वाला है। तो ये दो प्रॉब्लम्स आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, चाहे एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें चाहे फ्लो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में से कोई भी एक चीज अच्छी तरीके से आती है तो देन डेफिनेटली आप दूसरी चीज को अच्छे इजीली रिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स को तो तरीकाकार बताता हूँ कि कैसे अगर आपको फ्लो चार्ट आता है तो उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं एल्गोरिथम में, या एल्गोरिथम आता है तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ फ्लो चार्ट। ठीक है, इसके अलावा एक्सटेंसिव क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास मेंशन है क्वेश्चन नंबर 7 और 8, जहाँ पे सम ऑफ सीक्वेंस बताना है और एक में प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस बताना है। तो इसका फ्लो चार्ट भी और एल्गोरिथम भी। इसके साथ साथ कुछ अनसीन क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे एल्गोरिथम हो या फ्लो चार्ट हो, आपने दो नंबर्स को रीड करके उसका जीसीडी फाइंड करना है। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कैसे करते हैं फाइंड, या किसी भी नंबर को का टेबल प्रिंट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, या ये सीक्वेंस गिवन है तो इस सीक्वेंस का सम कैसे फाइंड किया जा सकता है, या आपके पास प्राइम और कंपोजिट कैसे डिटरमिन किया जा सकता है किसी भी नंबर को के बिहाफ पे या इनपुट के बिहाफ पे। इसी तरह इस सीक्वेंस का कैसे सम आपके पास कैलकुलेट किया जा सकता है। इनके एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आपको बनाने हैं। अगर इसके फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी जो बेस है, जो आपके कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से, वो क्लियर हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इसके मैं बाद में आऊंगा जब मैं बाकी चैप्टर के साथ इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो इसके बाद अगर हम चैप्टर 2 की बात करें, चैप्टर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सरसाइज पे बात करते हैं तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन है, जिसमें आपके पास साइंटेक्स और सिमेंटिक के दरमियान डिफरेंस है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके पास असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान डिफरेंस है। इसके अलावा आपके पास लो और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको असेंबली और हाई के दरमियान डिफरेंस मालूम है तो जस्ट उसको थोड़ा सा असेंबली को वर्डिंग के अंदर चेंज करके आप उसको लो लेवल के लिहाज से भी उसके कुछ पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आपको मालूम होने चाहिए कौन सी, कम से कम 3 से 4 आपको जहन में रखना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस क्या क्या होता है। इससे रेलिवेंट आपके पास एक इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से रेलिवेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल से रेलिवेंट, कि आपके पास स्पेसिफिक किसी दो कांस्टेंट के बारे में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, जहां पर आपको कुछ वेरिएबल्स नेम दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो इसकी क्या रीजन है। तो मैं अक्सर बच्चों को जब टॉपिक समझा रहा होता हूँ तो मैं आप उनके साथ ये डिस्कस करता हूँ कि जब आपने रीजन बतानी है इनवैलिड की तो आप कोशिश करें कि रूल्स के अकॉर्डिंग बताएं। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो कि एक आपके पास वेरिएबल का नेम जो है वो रिजर्व वर्ड लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये तो हो जाएगा कि ये इनवैलिड है। रीजन क्या देंगे कि हम रीजन अगर रूल को उठा लें तो हमारे पास एक रूल है कि रिजर्व वर्ड हमारे पास यूज नहीं किए जाते एज अ वेरिएबल नेम। ठीक है, तो हम वो बेसिकली यहाँ पर रूल को लिख दें तो आपके पास वो रीजन जस्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह डिस्क्राइब द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। तो 3 है आपके पास, सीक्वेंस है, सिलेक्शन है, और आपके पास क्या कहते हैं रिपीटिशन है। ठीक है, इसी तरह प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, हेडर फाइल का क्या पर्पस है, और अगर हम हेडर फाइल को ना लिखें प्रोग्राम के अंदर तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और
साथ दो कोई हेडर फाइल या दो से तीन आपके जहन में होनी चाहिए हेडर फाइल, और उनके पर्पसेस क्या होते हैं, ठीक है। अगर इसका सोल्यूशन नहीं मिलता तो मैंने जैसे कहा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां पर इसका सोल्यूशन मौजूद होगा, ठीक है। इसी तरह कमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं प्रोग्राम में, और अगर कमेंट्स का बेसिकली अगर जो हम लगा रहे होते हैं वो हमारे पास साइज ऑफ प्रोग्राम में इफेक्ट क्यों नहीं करता, ठीक है। इसी तरह के इसी से रेलिवेंट कमेंट से रेलिवेंट क्वेश्चन है, कमेंट क्यों जरूरी है, उसके तीन रीजन जस्टिफाई करें, ठीक है। अब बज़ाहिर दो नंबर्स का होता है तो आपके पास दो रीजन आपको मालूम होनी चाहिए, ये दो रीजन पूछी जा सकती है, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान डिफरेंस क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, विद एग्जांपल आप स्पेसिफाई करना करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा ये टॉपिक आपकी बुक के अंदर नहीं मेंशन है बट आपके करिकुलम के अंदर इंक्लूडेड है, तो इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा आपको मेरे नोट्स के अंदर, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं। इसी तरह रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल ने बहुत सारे रूल्स हैं आपके पास, कभी दो पूछे जा सकते हैं, चार पूछे जा सकते हैं, तो आपके पास वो 6 से 7 रूल हैं, वो जहन में रख लें तो आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इसके साथ चैप्टर 3 पे चलें, तो चैप्टर 3 पे अब मूव करता हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी चलता जाऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं बनाना चाह रहा मैं। और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं ज़रा डिटेल में चला जा रहा हूँ कि आपको बताते हुए कि क्या क्या किस किस तरीके से आपने तैयार करना है। चैप्टर 3 की अगर बात करें तो चैप्टर 3 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइक फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, एग्जाम्पल उसकी। इसके अलावा साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास स्केप सीक्वेंस का क्या पर्पस होता है, क्या यूसेज है, एग्जाम्पल के साथ। और 4 है आपके पास लाइक प्रिंट एफ और स्कैन एफ के दरमियान डिफरेंस। अच्छा इसके साथ साथ दोबारा मैं एक चीज़ और मेंशन करता चलूँ, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा कुछ फंक्शंस हैं, बिल्ड इन फंक्शन, जैसे गेट 4 पुट 4, गेट सी एच गेट्स पुट्स, ये फंक्शन आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है बट आपकी करिकुलम के अंदर इंक्लूडेड है, और इससे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, पुट्स और आई थिंक गेट से रेलिवेंट कोई था टॉपिक से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका क्या पर्पस है, और एग्जाम्पल और साइंटेक्स आप इसके साथ ज़रूर जहन में रखिएगा। ये भी सोल्यूशन आपका नोट्स के अंदर अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर। इसी तरह व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आपके पास व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इक्वल टू ऑपरेटर, इसी तरह यूनरी और बाइनरी के दरमियान डिफरेंस, और प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स के दरमियान डिफरेंस आपके पास आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नीचे में जाऊंगा उससे पहले मैं इसी को कवर कर लूँ, बेसिकली नीचे वाला पार्ट भी आपके पास चैप्टर 3 से ही रेलिवेंट है। आपके पास क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, ये भी आपकी बुक में नहीं है बट आपके करिकुलम का पार्ट है, कि कैसे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हो इनटू अ सी एक्सप्रेशन, अनसीन टाइप आ सकता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ स्पेसिफाई किए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। अब जैसे मैथ में हम यूं लिख तो देते हैं बट कंप्यूटर में ऐसे नहीं लिखते, कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं, इसकी कन्वर्जन कैसे करते हैं, इससे रेलिवेंट एक छोटा सा टॉपिक मैंने नोट्स में दिया हुआ है, आपको वहाँ मिल जाएगा, आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कैसे आप कन्वर्ट करते हो। नहीं आता तो फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास प्रोग्राम है, चलो प्रोग्राम में मैं आता हूँ दोबारा बाद में, पहले थ्योरेटिकल कुछ चीज़ों को देख लें। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर की डेफिनेशन, और वो एक टेबल बना हुआ है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का, उस टेबल को अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है, और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लाइक आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसको सॉल्व करें, तो आपने वहाँ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। अब आता हूँ मैं प्रोग्राम में, पहले इस प्रोग्राम को देख लें। तो ये एक प्रोग्राम है कि आपके पास 3600 सेकेंड्स होते हैं एक घंटे के अंदर, तो आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने टाइम को सेकंड्स के अंदर लेना है और उसको कन्वर्ट करना है आवर्स मिनट और सेकंड्स की फॉर्म में। ये सोल्यूशन भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। मोस्टली आपके पास जितने यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे आपके मेरे नोट्स के अंदर कंप्यूटर साइंस के, मैं आपको उसके लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा थ्री थ्री डिजिट नंबर है, उसको आपने रिवर्स में डिस्प्ले करना है, कैसे करेंगे। इसी तरह 3 डिजिट नंबर है तो
उस नंबर के अंदर जितने डिजिट्स हैं उनका सम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सम आपने बताना है। जैसे कि मैं अगर लेट्स सपोज 1 2 3 इंटर करता है यूज़र, तो उसका सम आ जाना चाहिए 6 आ जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह दो नंबर्स इनपुट करके उनको तीसरे वेरिएबल के थ्रू स्वैप कैसे कर सकते हैं, या विदाउट तीसरे वेरिएबल स्वैप करना हो तो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं अगर आपका टफ पेपर जनरेट करे। होप सो, उम्मीद तो करता हूँ कि पेपर बहुत आसान होगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट ईयर से बुक 10th की चेंज हो जाएगी, तो इस वजह से उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जो पेपर है वो बहुत इजी जनरेट करेंगे। इसके अलावा आपने आउटपुट के क्वेश्चन याद तैयार करने हैं आपको। हो सकता है प्रोग्राम गिवन होगा और उसमें आपने उसका आउटपुट बताना है। मैंने यहाँ टॉपिक लिख दिया है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज, और उसमें स्पेसिफिकली प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने अच्छे जहन में रखना है कि कहाँ पर आपके पास किस स्टेट के अंदर वैल्यूज चेंज होती हैं और किस स्टेट के अंदर वैल्यू बाद में चेंज होती हैं और किस स्टेट में पहले चेंज होती है, ठीक है, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, आपको ये स्टेटमेंट दी होगी और आपको कहा जाएगा इसकी एक टेस्ट सिचुएशन टेस्ट एक्सप्रेशन बनाए, ठीक है। तो ऑपरेटर्स आपको मालूम है, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से हम कुछ कंडीशंस डेवलप करते हैं। तो आपके पास उन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आपने उसको क्या करना है, टेस्ट एक्सप्रेशन जनरेट करनी है। अगर नहीं समझ आता तो आपने नोट्स में जाना है, वहाँ आपको हिंट मिल जाएगी, गाइडलाइन मिल जाएगी। चैप्टर 4 पे जाएं, तो चैप्टर 4 के अंदर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लाइक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ और इफ एल्स के दरमियान डिफरेंस, और दूसरा है एल्स इफ और स्विच के दरमियान डिफरेंस, आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ब्रेक का क्या पर्पस है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, और अगर हम ब्रेक ना लगाएं केस के अंदर तो उसका क्या आपके पास देन क्या फर्क पड़ेगा आपके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इसी तरह लैब एक्टिविटी यहाँ स्पेसिफाई है थर्ड फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ। और इसके अलावा मैंने जैसे कहा कि लाजमी नहीं है कि आपकी एक्सरसाइज से या आपके चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन आ जाए, अनसीन भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह एक मैंने कुछ आध क्वेश्चन मेंशन किए हैं कि आप दो नंबर्स को रीड करें और बेसिक कैलकुलेटर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएं, ठीक है। एरर्स फाइंडिंग भी आ सकता है, री राइटिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कैसे एक प्रोग्राम दिया हुआ है और उसको री राइट करना है। मैंने यहाँ टॉपिक मेंशन कर दिए हैं। टर्नरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इफ एल्स में दिया हो उसको टर्नरी में करना कन्वर्ट करना हो, टर्नरी में दिया हो सकता है इफ एल्स में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो आपको जहन में होने चाहिए टॉपिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके साइंटेक्स अगर याद होंगे तो आपको कन्वर्जन इजीली हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो कॉन बेसिकली आपकी लॉजिक डिपेंड करती है, ठीक है। इसी तरह आउटपुट क्वेश्चन भी इन्हीं टॉपिक से रेलिवेंट है, ओके। देन चैप्टर 5 पे जाएं। चैप्टर 5 आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा लंबा मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। बज़ाहिर इसमें मैंने क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डाल दिए हैं प्रोग्रामिंग के, ताकि आपकी हेल्प हो जाए उन कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट, ठीक हो गया। यहाँ पर लेट्स सपोज देखें, आपके पास गिवन है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, आपके पास फोर और वाइल के दरमियान डिफरेंस और वाइल और डू वाइल के दरमियान डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसी तरह ब्रेक और कंटिन्यू का क्या यूसेज है, यहाँ पर आपने बताना है। आप जैसे कंटिन्यू आपकी बुक में नहीं है बट आपके करिकुलम में है, तो इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा आपको मेरे नोट्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह प्री टेस्टेड पोस्ट टेस्टेड लूप के दरमियान डिफरेंशिएट, ये भी टॉपिक बुक के अंदर नहीं है बट आपको नोट्स में अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। आउटपुट के क्वेश्चन वंस अगेन अनसीन, मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किए कि किस तरीके से आएगा, क्योंकि अनसीन आएगा। आपको मालूम होना चाहिए एक प्रोग्राम है उसकी आउटपुट कैसे जनरेट, आपको ड्राई रन करना आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह लैब एक्टिविटी है नंबर 1 3 4 5 9, और प्रोग्राम्स इसके अलावा अनसीन भी आ सकते हैं, एरर्स के प्रोग्राम भी अनसीन आ सकते हैं। और री राइटिंग के, लाइक 4 में दिया है आपको कहा जाएगा वाइल में कन्वर्ट कर दो, वाइल में लिखा हुआ है आपको कहा जाएगा 4 में कन्वर्ट कर दो। अब कुछ प्रोग्राम्स की तरफ जाता हूँ। जीसीडी वाला प्रोग्राम पूछा जा सकता है, इसका सोल्यूशन आपको बुक के ऊपर भी मिल जाएगा, मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा। इसी तरह फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है, फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं किसी भी नंबर्स के, और या अगर आपसे कहा जाता है कि दो नंबर्स हैं तो उनमें कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करना है, तो वो भी आपको आना चाहिए। सोल्यूशन आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर। 1 से लेके 50 तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, उन तमाम नंबर्स को डिस्प्ले करें। प्राइम कंपोजिट वाला क्वेश्चन है। इसी तरह अच्छा, यहाँ पर 3 डिजिट मैंने स्पेसिफाई कर दिए, चलें। 3 डिजिट के अलावा भी आपके पास पूछा जा सकता है कि आप कोई भी नंबर दें,
और उसको बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में आपने प्रिंट करना है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि यहाँ पर लूप के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथ लाजमी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ, रुके, वेट कर लें 1 मिनट। जी, मैंने जैसे यहाँ चेंज कर दिया है कि आप कोई भी नंबर लें और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दें, तो ये भी कौन आपको आंसर मिल जाएगा नोट्स के अंदर। इसी तरह ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके पास। मैं जल्दी से वीडियोस को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बज़ाहिर एक नंबर रीड करना है, अगर वो नंबर आपने उस नंबर की पावर लेनी है, अगर वो प्राइम नंबर हुआ, नहीं तो आपने उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरह सीक्वेंस, सम ऑफ सीक्वेंस है, आपके पास एक नंबर है, आपने उसका सम डिस्प्ले करना है, लूप के थ्रू कर सकते हैं। अ, एक नंबर रीड करना है और बताना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम किसे कहते हैं कि जिसको सीधा रीड करें या उल्टा रीड करें तो एक ही चीज प्रोड्यूस हो रही हो, वो पैलिंड्रोम कहलाती है, ठीक है। इसी तरह सम ऑफ सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 बहुत आसान टॉपिक चैप्टर है आपके पास और इम्पॉर्टेंट भी है। इसे 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन या एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास इसके साथ साथ आता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सरसाइज का है कि बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और चौथा है कर्नफ मैप क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। इसी तरह इसके साथ साथ आपने ये जो ऑपरेटर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, सॉरी, आपके पास गेट्स मेंशन किए हुए हैं, इन गेट्स की वर्किंग आपको मालूम होनी चाहिए है, और इसके फंक्शन मालूम होनी चाहिए, ट्रू टेबल मालूम होने चाहिए ट्रू वेरिएबल के लिहाज से, ठीक है। यहाँ पे सिंबल्स और तमाम पॉसिबल ऑपरेशन पूछा हुआ है कि आपके पास क्या पॉसिबल ऑपरेशन हो सकते हैं। फंक्शनैलिटी वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। और ट्रू टेबल अनसीन आ सकता है, लॉजिक सर्किट अनसीन आ सकता है। रूल्स आपकी बुक के अंदर मेंशन है 2 वेरिएबल के मैप के और 3 वेरिएबल के मैप के, तो आपको वो रूल्स अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। इसी तरह एक इस तरह से आपके पास गेट मेंशन हो सकता है और आपको कहा जाएगा हर एक गेट का आउटपुट स्पेसिफाई करना, लाइक ये एक गेट है तो इधर से क्या प्रोड्यूस होगा, ये गेट है तो इधर से क्या प्रोड्यूस होगा, आपने स्पेसिफाई करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर अगर आ जाए तो चैप्टर नंबर 7 में आपके पास पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट है वो है आपके पास लाइक वेबसाइट और वेब सर्वर के दरमियान क्या डिफरेंस है, और आपके पास दूसरा है सर्च इंजन कैसे आपको लाइक हाउ अ सर्च इंजन इज यूज फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, और थर्ड वन है यूआरएल और वेब होस्टिंग को डिफाइन करें, ठीक है। इसी तरह ये एक टॉपिक सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूआरएल क्या होता है और उसके पार्ट विद एग्जांपल आपने जहन में रखना है, ठीक है। एचटीएमएल की टैग और छोटे छोटे से जरा उसकी फंक्शनैलिटी देख लिया जाए, हो सकता है बीच में से कोई भी स्पेसिफिक टैग आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 4 आपके पास पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम एच टी एम एल क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके पास मैंने नीचे टॉपिक मेंशन कर दिए, इन टॉपिक से रेलिवेंट आपने देख लेना है कि कैसे हम एक एच टी एम एल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पर आए तो आपके पास एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो कि आपके पास चैप्टर 1 के अंदर लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो। इसी तरह एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट अनसीन या तो शॉर्ट में या तो लॉन्ग में पूछा जा सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, जहां पर कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा कि आईडी क्या होती है और उसके मॉड्यूल, सी लैंग्वेज के अंदर आईडी के मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। लाइक इसको डायग्राम के साथ आपने याद करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास ऑपरेटर्स, किसी स्पेसिफिक ऑपरेटर्स के बारे में थ्योरी पूछी जा सकती है, या इस चैप्टर 4 के अंदर बात करें तो इन में से किसी भी स्पेसिफिक एक या दो के बारे में पर्पस पूछा जा सकता है कि इसका पर्पस क्या है, एक साइंटेक्स और एग्जांपल इसके साथ मेंशन करें, या इससे रेलेवेंट प्रोग्राम्स भी आ सकता है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसी तरह फोर वाइल डू वाइल के क्या होता है और उसका पर्पस क्या है, साइंटेक्स और एग्जांपल, प्रोग्राम एंड सीन आ सकते हैं। यहाँ नेस्टेड लूप से रेलेवेंट चैप्टर नंबर 5 के अंदर प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इन तमाम पैटर्न्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपके बुक में। इस तरीके से स्पेसिफाई नहीं है नेस्टेड लूप पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने नोट्स में दिया हुआ है,
अगर कोई इशू होता है तो मुझे बताइएगा, मैं इससे रेलिवेंट एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जितने मैंने पैटर्न दिए हैं इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इसमें से अगर कोई पैटर्न आएगा भी तो इनमें से आ जाएगा, ठीक है। और आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिए हुए हैं। आप इन 8 में से 8 को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इनमें से ही आ सकते हैं, इससे रेलिवेंट आपके पास पूछा जा सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 पे आपने कर्नफ मैप और सिंपलीफाई, अब देखिए सिंपलीफाइड सर्किट पूछा जाएगा तो विदाउट कर्नफ मैप वो सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो कर्नफ मैप कैसे आप किस तरीके से सिंपलीफाइड इक्वेशन निकालते हैं, उससे सिंपलीफाइड सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 में टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स की थ्योरी आपने याद रख लेनी है, ठीक है। और आपके पास अगर हम बात करें तो लिस्ट, टाइप्स ऑफ लिस्ट उस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है। और अगर हम HTML की बात करें तो इसमें आपके पास मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ लिस्ट, टेबल और फ्रेम। अच्छा, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आई थिंक यहाँ पर हाँ है, इमेज हाइपरलिंक, ग्राफिकल हाइपरलिंक। आपका हाइपरलिंक की अगर बात करूँ ना तो विद इन पेज और किस दूसरे पेज पे कैसे भेजते हैं वो दोनों आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो लिस्ट और टेबल्स और फ्रेम। अब टेबल और फ्रेम के क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं हैं, बट मैंने नोट्स में कुछ एग्जांपल दी हैं, कैसे हम रोज को स्पैन करते हैं, कैसे हम कॉलम को स्पैन करते हैं टेबल के अंदर, ये मैंने स्पेसिफाई किया है। इसके अलावा फ्रेम से रेलिवेंट क्वेश्चन आपका वहां पर मेंशन है। फ्रेम से रेलिवेंट भी क्वेश्चन वहां पे मेंशन है कि कैसे हम हॉरिजेंटल फ्रेम जनरेट करते हैं, कैसे वर्टिकल फ्रेम जनरेट करते हैं, तो वहाँ मेंशन होगा, ठीक है। ये बुक के अंदर टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। इन टॉपिक्स को आपके मेरे नोट्स में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको सारे सोल्यूशन इसके रहने में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल रही होगी। अगर इससे में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्यूरी कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। और जब पेपर आप करके आए तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये गेस्ट पेपर आपके लिए फ्रूटफुल रहा है कि नहीं रहा है, ठीक है। या नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए वो आपके लिए फ्रूटफुल रहे हैं कि नहीं रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट आपको प्रोवाइड करे, फ्रूटफुल रहे। और आज की इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज।